जय गुरुदेव। आज का देखते हैं क्या निकलता है चैप्टर। सदगुरु पर निकला है। गुरुदेव कहते हैं ज्ञान की एक सीमा होती है, ज्ञान पूर्ण होता है, समाप्त होता है। शिष्यता की भी एक समाप्ति होती है, क्योंकि शिष्य का ध्येय है ज्ञान प्राप्ति। नदी पार करने पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि शिष्य की एक सीमा है उसके ऊपर। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि नदी पार करने पर नाव से उतरना ही पड़ता है, यद्यपि नाव कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। 12 वर्ष के बाद शिष्य की शिक्षा समाप्त होती है। 12 साल के बाद कहते हैं समाप्त होती है, और ज्ञान की एक सीमा है, एक लिमिट है, कंप्लीट होता ही है ना। तो उसके बाद क्या होता है, कहते गुरु तब समाव्रत उत्सव करते हैं, जिसमें वे शिष्य को बताते हैं कि उसकी शिष्यता समाप्त हुई। अब वह गुरु से सम व्यवहार करे और ब्रह्म की प्रबल अभिव्यक्ति होने दे। जब फिर वो बताते हैं, गुरु शिष्य को बताते हैं कि तुम्हारी शिक्षा जो है अब समाप्त हो गई है, अब गुरु के साथ आप सम व्यवहार करो। हाँ? और ब्रह्म मीन्स अनंतता, है ना, जिसको आत्मा भी कह सकते हैं, अनंतता कह सकते हैं। तो उसका जो है, जो प्रबल अभिव्यक्ति होने दे, मतलब भीतर से जो ज्ञान प्रकट होता है उसको खिलने देना है ना, अपने आप से खिलने देना। आगे कहते हैं सखा जीवन और मृत्यु का साथी है, यह कभी साथ नहीं छोड़ता। प्रेम के पथ पर कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। सखा को केवल प्रियतम चाहिए, उसे ज्ञान या मुक्ति की परवाह नहीं। प्रेम अधूरा महसूस होता है तृष्णा के कारण, और इसीलिए यह अनंत है, क्योंकि अनंतता में पूर्णता संभव नहीं। तो सखा जब बन जाते हैं, गुरु और शिष्य, कभी जब गुरु और शिष्य थे वो फिर सखा बन जाते हैं, जब शिष्यता कंप्लीट होती है तो फिर कहते हैं फिर उनको वो परवाह नहीं होती है कि ना ज्ञान की परवाह और ना ही मुक्ति की परवाह होती है। नहीं, बस अपना प्रियतम चाहिए, है ना। ओके, क्योंकि ज्ञान जो है वो उसका ध्येय क्या है, प्रेम। प्रेम ही ज्ञान का ध्येय है। तो जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो फिर प्रेम तो अनंत है ना, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसीलिए प्रिय को क्या, सिर्फ अपना प्रियतम चाहिए। सखा को क्या चाहिए, सिर्फ अपना सखा, अपना प्रियतम चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। प्रेम खिलने लगता है ना। कहते अर्जुन जो थे, अर्जुन कृष्ण के सखा थे ना। हालांकि कृष्ण परम गुरु थे, पर वे सखा भी थे। हाँ, परम गुरु तो थे कृष्ण, और पर वो सखा भी थे। आप क्या हैं, शिष्य या सखा? आगे कहते 3 विषय हैं, आत्मा, इंद्रियां और वस्तु। वस्तु मीन्स संसार। और 3 शब्द हैं, सुख, दुख और सखा। इन तीनों ही शब्दों में एक समानता है, ख, जिसका अर्थ है इंद्रियां। आत्मा इंद्रियों द्वारा संसार को अनुभव करती है। जब इंद्रियां आत्मा के साथ हैं तो वहां सुख है, क्योंकि आत्मा ही सुख और आनंद का स्रोत है। जब इंद्रियां आत्मा से विमुख है, भौतिक विषयों के दलदल में फंसी हुई, तो यह दुख है। दलदल, दुख, दिमाग सब जुड़े हैं। 3 ही विषय हैं इस पूरे, अगर हम सृष्टि में देखें तो 3 ही विषय हैं। इंद्रियां, हमारी इंद्रियां, ये संसार, और आत्मा। आत्मा और ये सब तीनों में कहते मिक्स है। इंद्रियां जो है, इंद्रियों का ही रोल है ना। इंद्रियां जब अंदर की ओर मुड़ती हैं, मतलब भीतर की ओर, भीतरी दुनिया जो हमारे भीतर का जो की तरफ चलती हैं, तो सुख है, आनंद है। आत्मा की ओर जब जाती हैं, और जब यही इंद्रियां बाहर संसार की ओर मुड़ जाती हैं, तो वहां पर दुख है, पीड़ा है,
क्लेश हैं, हाँ, तो हमें क्या करना हमें अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ने की चाह है ना, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि लाइफ में आनंद ही आनंद हो, है ना, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस चाहते हैं। कोई भी दुख चाहता है क्या लाइफ में? नहीं, है ना। तो जब हम सुख चाहते हैं, हमारी दौड़ ही सुख की तलाश में है, आनंद की तलाश में है, कि तो हमें क्या करना है, हमें अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ना है। तो इसलिए समय समय पर हमें दिन में कम से कम एक बार तो जरूर ध्यान अवश्य करना चाहिए, है ना, अवश्य ध्यान करना चाहिए। और जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली ही ध्यान लग जाता है, फिर हमें ध्यान करना नहीं पड़ता, है ना। हमारा मन जो है ऑटोमेटिकली ही ध्यान की ओर मुड़ जाता है। तो अगर किसी ने सुदर्शन क्रिया अभी तक नहीं सीखी है तो प्लीज जरूर से सुदर्शन क्रिया जरूर सीखें। आर्ट ऑफ लिविंग के हैप्पीनेस प्रोग्राम में सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं, तो आप जरूर से उसको सीखें। और अभी होशियारपुर में हम लोग ये हैप्पीनेस प्रोग्राम करने जा रहे हैं 8 से 12 तारीख, 8 से 12 मार्च में। तो जिन्होंने भी नहीं किया है वो जरूर से करें इसमें अपने आप को इनरोल, और दूसरों को भी बताएं, ताकि हम सब अपने भीतर की ओर मुड़ पाए। संसारिक जीवन में तो हम जीते ही हैं, लाइफ है, पर भीतरी लाइफ को भी थोड़ा सा जाने, थोड़ा सा भी जानेंगे ना तो हम अपनी लाइफ में खुश रह पाएंगे। हाँ, इसीलिए प्रोग्राम का नाम भी हैप्पीनेस प्रोग्राम है ना, खुशियां ही खुशियां ही खुशियां। ठीक है, चलिए आज इतना ही। जय गुरुदेव।